सभी को जय श्री कृष्ण भाई, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल पवन अहलावत ए बी पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th स्टैंडर्ड की बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है और मैनेजमेंट का महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की। ओके, सबसे पहले है इसमें कीवर्ड है भाई साहब POSDC। पी से क्या बनता है? प्लानिंग। पी से क्या बनता है? प्लानिंग। ओ से ऑर्गेनाइजिंग। आपके सिलेबस में इस पे हर एक टर्म पे एक यूनिट है। ओके, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन एंड सी से कंट्रोलिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होती है और उसके महत्व क्या क्या होते हैं, ये अपने चैप्टर का नाम। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है भाई। मैनेजमेंट क्या होती है? प्रोसेस होती है। किस चीज की प्रोसेस होती है? आपको मैनेज करना है किसको? जैसे मैनेजमेंट की क्या स्पेलिंग होती है? मैन टी। ओके, आपको मैनेज करना है किसको? मैन मीन्स पीपल्स को। ओके, टी मीन्स थिंग्स यानी चीजों को। तो मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट होती है लोगों को मैनेज करना और चीजों को मैनेज करना। किसके द्वारा? POSDC के द्वारा। पी से प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्शन करके और कंट्रोलिंग करके। किसको मैनेज करना? पीपल्स को और थिंग्स को। ये क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ओके, अब इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है इफिशियंसी और एक है इफेक्टिवनेस। ये दो नाम है भाई। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या होता है? आप बोल के देखो, साउंड क्या आती है? इफेक्टिवनेस, इफेक्ट। ठीक है, टी की, किसकी? टी की मीन्स टाइम पे। ओके, इफिशियंसी सी, किसकी साउंड आ रही है? सी की। सी का मतलब पोस्ट। ठीक है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि भाई आपको जो काम दिया जाए, ठीक है, आपको जो भी काम दिया जाए उसको टाइम पे पूरा करना, उसको टाइम पे पूरा करना। तो इसमें मेन कंसीडरेशन क्या हो जाएगा? समय, टाइम। ओके, इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी का मतलब होता है भाई आपको जो काम दिया गया है, आपके उस काम की लागत यानी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? कम से कम। और बेनिफिट कितने आने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। तो एक एनालिसिस होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब आपको जो काम दिया जाए उसमें कॉस्ट आपकी कमाई, मतलब आपका खर्चा कम से कम हो और आप उससे बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा ले सकें। इसमें मेन फोकस किस पे होता है? कॉस्ट पे। और इफेक्टिवनेस में मेन फोकस किस पे होता है? टाइम पे। ठीक है, ये है भाई फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या लो या बेनिफिट्स क्या लो या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लो, क्या विशेषता है मैनेजमेंट की? सबसे पहले है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन का, आपने कभी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बिजनेस हाउस देखा है कि भाई आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आराम से बैठे और कुछ काम नहीं किया? अरे भैया, हर बिजनेस हाउस का कोई ना कोई तो गोल होता है, कोई ना कोई तो उनके माइंडसेट में ये होता है कि भाई हमें ये करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब मान लिया जैसे कंपनी है, कंपनी का गोल क्या रहेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, स्कूल का क्या रहेगा कि भाई हम हाई क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी की क्या दें? एजुकेशन दे बच्चों को, ताकि उनका भविष्य सुधर सके। ठीक है, हॉस्पिटल का क्या है कि भाई जितने भी मरीज आए, जितने भी पेशेंट्स आए, उनका अच्छे से इलाज हो सके। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक गोल होता है हर किसी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। अब जैसे मान लिया कोई चैरिटेबल है, ठीक है, उनका क्या गोल रहता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके लोगों की। ठीक है, तो उसी तरीके से कंपनी का, स्कूल का, हॉस्पिटल का और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आपके आसपास, उसका कुछ ना कुछ गोल एक रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट है, इसमें मैनेजमेंट क्या करती है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में? मैनेजमेंट यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठा करती है एफर्ट्स, यानी काम करने के, जो भी काम किया है उसको, एफर्ट्स को जो भी उन्होंने लगाए हैं उनको इकट्ठा करना। किसके? पीपल्स के। जो भी लोगों ने काम किया है उन काम के एफर्ट्स जो लगाए हैं उन्होंने, उनको इकट्ठा करना। ये किसका काम होता है? मैनेजमेंट का। ठीक है, सेकंड है भाई मैनेजमेंट इज ऑल प्रोवेसिव। ऑल प्रोवेसिव का मतलब होता है भाई, हिंदी में लिख देता हूं, सबको चाहिए। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कंपनी में हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप क्लब में हो, चाहे आप जिम में हो, ठीक है, या आप एनजीओ में हो, या आपकी पर्सनल लाइफ भी हो, मैनेजमेंट सभी को चाहिए।
ठीक है, मतलब आप चीजों को किस तरीके से मैनेज करते हो और पीपल्स को किस तरीके से मैनेज करते हो। पर्सनल लाइफ में भी आपको मैनेज करना पड़ता है इंसानों को, ठीक है, और चीजों को। तो मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव का यही मतलब है कि भाई मैनेजमेंट ये मत समझो कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाली या फिर बिजनेस फर्म्स को चाहिए, नहीं, सभी को चाहिए, ठीक है, चाहे आप कोई भी काम करते हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, मैनेजमेंट सभी को चाहिए। थर्ड है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये है कि जो ये आपका POSDC है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये नहीं है कि भाई आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपने साल स्टार्ट हुआ और उसके एक सप्ताह में एक प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली और एक सप्ताह तक कंट्रोल किया और फिर आप अपने घर पे बैठ गए, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब सारा साल, सारी लाइफ, ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ तक हर दिन हर पल चलती रहेगी। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है, लगातार, यानी निरंतर रहेगी, ठीक है, ये नहीं कि वन टाइम इवेंट नहीं है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये होता है भाई कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें लोग काम करेंगे, बिल्कुल उन्हीं को तो मैनेज करना है। अब लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट चाहे कुछ भी हो, उनकी पर्सनल नीड्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, जिसमें आप काम करते हो, आप उसके प्रति आपको क्या है, वफादारी दिखानी है। क्या दिखानी है, वफादारी। आपके अगर वो हरियाणवी में कहा होता है ना कि खरबूजा कटेगा तो सभी में बटेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो आपको आपके पर्सनल इंटरेस्ट की टेक केयर होगी, ये मानते हैं, लेकिन आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या रहें, वफादार रहें, ठीक है। ये होता है ग्रुप एक्टिविटी में। नेक्स्ट है डायनामिक फंक्शन। आपको कहीं पर भी बिजनेस में डायनामिक वर्ड मिल जाए तो आपको समझना है कि भाई चेंज्ड फंक्शन, ठीक है, चेंज्ड इन्वायरमेंट में, मतलब बदलते हुए इन्वायरमेंट में आपको मैनेजमेंट करनी है। अब मान लिया जैसे स्कूल्स थे बहुत सारे, ठीक है, भारत में है, अब क्या हुआ, इन्वायरमेंट बाहर का इन्वायरमेंट कैसे बदला, कोरोना आ गया, ठीक है, कोरोना आ गया तो क्या हो गया कि भाई आपके जो स्कूल थे उनमें ऑफलाइन पढ़ाना मतलब बंद हो गया, तो फिर अब आपको मैनेजमेंट काम आएगी। अब कौन काम आएगा, मैनेजमेंट। अब आप किस तरीके से मैनेज करोगे कि भाई ऑनलाइन क्लासेस दे दी जाए, ठीक है, या बच्चों को होमवर्क है वो व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया जाए, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि भाई आपने एक बार प्लानिंग सेट कर ली कि भाई इस तरीके से POSDC सेट कर लिया और बैठ गए, नहीं, जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंज होगा आपको फिर दोबारा से बैठना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया यही है कि आप हर दिन बैठो, मतलब कॉन्टिन्यूअस आप मॉनिटर करते रहो चीजों को, यानी मैनेजमेंट को, कि भाई सही काम कर रही है या नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा होता है, डायनामिक। बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें और अच्छे से करेंगे कि भाई डायनामिक क्या होता है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फोर्स। आप 12th में हो तो आप इंटेंजिबल समझ सकते हो, क्योंकि 11th में है इंटेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स जिनको देख नहीं सकते और जिनको छू नहीं सकते, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, गुडविल, ये कौन सी एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल। उसी तरीके से मैनेजमेंट है, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, मतलब आप चीजों को जब मैनेज करोगे और जब आप लोगों को मैनेज करोगे तो वो दिखाई नहीं देंगे कि मैनेज कैसे किया है, लेकिन उसके जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसका एक बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। उसका क्या निकल के आएगा, बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, ठीक है। तो ये थे भाई अपने फीचर्स किसके, मैनेजमेंट के। अब ये देख यहां पर आओ, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस हाउस के, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस हाउस के। सबसे पहले है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब ये है कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन कम से कम जिंदा रहे। सर्वाइवल का क्या मतलब है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कम से कम, अगर कुछ घर पे लेके ना आए, कुछ कमा के ना दे, तो कम से कम जिंदा रहे, उसकी सांसें चलती रहें। उसकी सांसें कैसे चलेंगी कि भाई जो भी वो सेल कर रहा है या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके वो ज्यादा हो और एक्सपेंस क्या हो, कम हो, ठीक है, उसी तरीके से जिंदा रहेगा। सेकंड पे है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, बुरे वक्त में काम आता है, ठीक है। कब काम आता है, बुरे वक्त में प्रॉफिट काम आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा होना चाहिए कि भाई जब वो सर्वाइवल कर ले, ठीक है। अब मान लिया जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या रहना था, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना था। क्या रहना था, अपने आप को सर्वाइव करना था। प्रॉफिट तो बाद में कमा लेंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ गए वो तो प्रॉफिट कहां से कमाएंगे जब छोड़ के चले गए, और कहां से ग्रोथ करेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन टिक गए, कोरोना बुरे वक्त में भी टिक गए, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, जिंदा तो रह गए, दूसरे पॉइंट पे क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि उनके कस्टमर्स बने रहेंगे, रेवेन्यू आता रहेगा, ठीक है। तो बुरे वक्त में प्रॉफिट काम आता है। थर्ड है ग्रोथ। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे देखोगे, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे देखोगे कि भाई आप पिछले साल से इस साल कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, किस
हिसाब से मतलब आपने अपने आप को मतलब ढाला है या अपने कैरेक्टर को बिल्ड किया है, मतलब ग्रोथ देखी जाएगी। ठीक है, कितने लोगों से आप पहले जुड़े थे, अब कितने से जुड़े हो। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ में क्या है कि भाई पिछले साल की सेल्स कितनी थी, सेल्स वॉल्यूम कितनी थी, इस साल कितनी है, बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पहले 500 काम करते थे अब 700 काम कर रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, मतलब जब आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हो, ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ करें। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, आपकी जो भी मशीनरी है, जो भी आपके काम करने का तरीका है, वो ऐसा हो कि सोसाइटी को नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले। मतलब ये नहीं कि भाई आपके फैक्ट्री से क्या प्रदूषण निकल रहा है और उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। तो आपको ऐसे मेथड अपनाने हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सेटअप हो, वहां के लोकल लोगों को, मतलब पीपल्स को क्या हो, आप रोजगार दो। ठीक है, ये आपका सामाजिक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है आपका बेसिक एम्यूनिटीज। बेसिक एम्यूनिटीज का मतलब है कि मूलभूत सुख सुविधाएं। ठीक है, अब जैसे मान लिया कोई लाइब्रेरी ओपन करवा दी, ठीक है, या शिशु घर ओपन करवा दिया, तो ये क्या है आप, या फिर कोई छोटा मोटा स्कूल ओपन करवा दिया जहां पर आपके इंप्लॉय के बच्चे पढ़ ले। ठीक है, तो ये आपके क्या बनते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड अपनाओ आप काम करने का, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करो, और बेसिक एम्यूनिटीज सुख सुविधाएं जो मूलभूत हैं वो उनको प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना कवर भाई। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या महत्व है। सबसे पहले है मैनेजमेंट हेल्प करती है इन अचीविंग गोल्स। गोल्स में मतलब आपने जब ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो होती है। अब मान लिया आपकी कंपनी ने कोई सेट गोल कर लिया कि भाई हमें इस तरीके से ग्रोथ करनी है, इस तरीके से प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, या आपके स्कूल ने ग्रोथ कर ली कि भाई इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे सो दैट कि अगले साल और ज्यादा बच्चे आए। ठीक है, हायर एजुकेशन देंगे। तो अब मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट आपकी मदद करेगी। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है पीपल्स को मैनेज करना और चीजों को मैनेज करना। ठीक है, तो जो आपने गोल सेट किया है उस गोल को अचीव करने में, जो भी आपने टारगेट सेट किया है उस टारगेट को अचीव करने में कौन मदद करेगा, आपकी मैनेजमेंट। सेकंड है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी बाय POSDC, मतलब मैनेजमेंट इंक्रीज कर देती है इफिशियंसी। इफिशियंसी में किसकी साउंड आ रही है, C की, यानी कॉस्ट। ठीक है, मतलब आपकी कॉस्ट क्या है, कम से कम आएगी। अगर आप चीजों को मैनेज करोगे तो आपकी क्या है, कॉस्ट है वो कम से कम आएगी, और बेनिफिट आपके क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा। अगर मैनेज ही नहीं करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, बेनिफिट कम आएंगे, तो आप लॉस मेकिंग कंपनी बन जाओगे, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाओगे। तो फिर आपकी मैनेजमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि भाई मैनेजमेंट फेलियर। एक लाइन लिखी जाती है भाई कि एनीथिंग जीरो और माइनस, इट मीन्स देयर इज नो मैनेजमेंट। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको फिट कर लेना, इस लाइन को, कि भाई जहां पर भी जीरो हो या माइनस में हो तो इसका मतलब यह है कि वहां पर मैनेजमेंट नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैनेजमेंट इंक्रीज करती है इफिशियंसी, मतलब कॉस्ट को कम लेके आती है, बेनिफिट्स ज्यादा देती है आपको, किसके, बाय POSDC, मतलब प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्शन करके और कंट्रोल करके। थर्ड है मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लिया अपना जो इन्वायरमेंट होता है वो डायनामिक होता है, मतलब चेंज हो जाता है कभी भी, वो तो अपने कंट्रोल में भी नहीं होता। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है। माइक्रो को तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट तो ऐसा है जैसे पॉलिटिकल है, ठीक है, सोशल है और लीगल है। तो इन इन्वायरमेंट को क्या हो, आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आप एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लोगे कि भाई चलो ठीक है, जो भी चेंज आएगा, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, हम अपने आप को उस अनुसार ढाल लेंगे। ठीक है, मतलब अडॉप्ट कर लेंगे चेंज को। ठीक है, जो भी चेंज आएगा हम उसी तरीके से चेंज कर लेंगे। जैसे कोरोना आया था तो स्कूल वालों ने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस डाल दी। ये क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डायनामिक इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, किसकी मदद से, मैनेजमेंट की मदद से। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प करती है इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये है कि भाई आपने ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ किया, अब आपके पर्सनल और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और आपकी पर्सनल नीड्स भी बनती हैं, तो उनको पूरा करने में कौन मदद करता है, आपकी मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे बाय मोटिवेशन और बाय लीडरशिप। ठीक है,
डायरेक्शन में पढ़ेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा ये समझ लो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है बाय मोटिवेशन और बाय लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प करती है इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या आएंगे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने क्या करवाए थे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और आपकी बेसिक एमिनिटीज हैं उनको पूरा करना, ठीक है। और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप फेयर प्राइस पे समाज को दो, ठीक है। ये नहीं कि भी आप घटिया क्वालिटी के दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें कौन मदद करता है, आपकी मैनेजमेंट। ये थे भाई अपनी मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट की यूनिट नंबर 1, यूनिट 1, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए साइंस और कोऑर्डिनेशन है, और टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होती है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे साथ तब तक बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।